ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज जो पढ़ाया था उसका अगला क्वेश्चन 16 है, यानी 16। ठीक है बच्चों, आज ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। तब तक ये क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया गया है 1,25,000 को 5 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कह दिया जाए कि 10 पेन है और 10 पेन को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो आपको पता चल जाएगा कि 2-2 करके हम दे देंगे, क्योंकि छोटा है। लेकिन क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, इसको हम कैसे लगाएंगे जब ये ढेर सारे अधिक मान हो जाएं, है ना। वैसे जो आपको 10 पेन देना था 5 व्यक्तियों में, तो जितना व्यक्तियों में बांटना होता है बच्चों, उसी से डिवाइड कर देते हैं। यानी 5 से जब हम 1,25,000 में हम 10 पेन में हम 5 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका मतलब कि 2-2 पेन एक बालकों को मिली। ठीक है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन आपका है 1,25,000 को 5 व्यक्तियों में बांटना है बच्चों, तो 5 से ही डिवाइड कर देंगे। इसमें 1,25,000 भागे 5, है ना। भाग दीजिए 5 से, कितनी बार? 2 बार। 5 बचे 25, है ना। इस 0 को उतारेंगे, 0 बार ले जाएंगे, है ना। आप 0 ले जाकर ऐसे काट भी सकते हैं। ठीक है, फिर 0 उतारेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर वही काम करेंगे, है ना। अर्थात जितने 0 होता है उतने 0 बढ़ा देते हैं, है ना। यानी इसका आंसर बच्चों आ गया 25,000। ये इतना व्यक्तियों में बराबर बराबर रुपया बांटा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको डायरेक्ट भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे। 5 गुना 10, 5 बचे 25। आज जितने 0 है उसको उतार देंगे तो भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो अब हम आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ये बच्चों दिया गया है, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और 410 सेबों को 20 विद्यार्थियों में बांटना है। इसका मतलब है कि हमको भाग देना पड़ेगा। कितना से? 20 से। इसको इस प्रकार भाग दे दीजिए, 20 दूनी 40, 1 बच गया और 0 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसमें भाग जाएगी नहीं ना। इसका मतलब कि कितने विद्यार्थियों में बांटना था? 20। अब करा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त सेबों की संख्या। एक व्यक्ति ने कितना सेब पाया? 20। ठीक है, और करा है कि बिना बटे शेष सेबों की संख्या, बिना बटे यानी ये 10, यही ना है, इसको बांटा नहीं गया। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या? एक विद्यार्थी द्वारा या प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा, या एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सेब, यही ना। कितना पाया? 20। और शेष सेब कितने हो गए? 10। ये दोनों बच्चे हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल सेम है, देखिएगा। एक क्रिकेटर का कुल रन स्कोर, यानी एक क्रिकेटर कुल इतना रन बना रहा है 43,125 था। उसका औसत का मतलब ये होता है प्रत्येक मैच में वह 115 रन प्रति मैच। प्रति का मतलब एक मैच में वो 115 रन बना रहा है। तो हमको बताना है कि उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या। तो बताइए, एक मैच में 115 रन बना रहा है। अब कुल मैच हमारा इतना है, अगर हम 115 से इसमें भाग देंगे तो हम कुल मैचों की संख्या आएगी ना। तो हम लोग उसी प्रकार लगाएंगे बच्चों। सोल्यूशन में लिखेंगे 43,125 में हमको कितना से भाग देना है? 115
15 से भाग दे दीजिए 45,125। कितनी बार बच्चों जाएगा? टेबल पढ़ने के लिए मैं बताया था एक की भाग इसमें नियर अबाउट 4 बार, 4 का गुणा कर दीजिए। 4 × 20, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 460। बताइए इसमें 460 जाएगा? नहीं जाएगा तो 3 बार तो जाएगा ही। 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3। 11 में से 5 गया 6 और यहाँ हो गया 2, एक कैरी हो गया तो 12, यानी 12 में से 4 गया 8, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर था और ये 2 है ना। अब बताइए 11 का टेबल पढ़ लीजिए 86 में 11 × 88 नहीं जाएगा तो 7 बार 115 में 7 से गुणा कर दीजिए। 7 × 5 = 35 और 7 एकम 7 3 10 और 7 एकम 7 1 8। चला जाएगा बच्चों कितनी बार? 7 बार में। तो 7 बार में जा रहा है 805। 12 में से 5 गया 7 और यहाँ हो गया 5, ये तो कैंसिल। फिर 5 बार। अब लास्ट में 5 है तो अधिकतम 5 बार ही जाएगा तो 5 बार ले चलिए। 5 × 5 = 25, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, सारे मान कैंसिल। कितनी बार गया? 375। ये बच्चों हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों। ये भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है, ये बहुत ही आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपकी पकड़ से बाहर है, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यक्ति अपने स्कूटर से, स्कूटर समझ ही रहा है, स्कूटर पर 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चलता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 120 किलोमीटर, ऐसे ही वो चल रहा है। ठीक है ना। 1400 किलोमीटर ऐसे ही चला। 1400 किलोमीटर 1 घंटा में जब चला हुआ 40 किलोमीटर, 2 घंटा में 80, ऐसे आगे बढ़ते 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 कितना किलोमीटर चला गया बच्चों? 1400। तो हमको ये बताना है कि को घंटा में वो तय किया है ना। अगर हम लोग इस 40 से इसमें भाग दे देंगे तो घंटों की संख्या आएगी ना। आगे देखिए, चलने में उसके द्वारा लिया गया समय। तो बच्चों ध्यान क्या दिया जाए अभी जस्ट कि बताइए को अगर एक जो है स्कूटर से वही बालक या आदमी जो भी है वो अपने स्कूटर से 2 घंटे में 80 किलोमीटर गया और उसकी चाल कितना 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहा, तो हमको पता चल गया कि 1 घंटे में जब 80 गया तो 1 घंटा में 40 गया तो 2 घंटा में 80 किलोमीटर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटा लगा, है ना। अर्थात 80 में हम 40 से भाग दे देंगे तब कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 बार चला जाएगा। अब बताइए कि हम लोग भाग देते हैं बच्चों 1400 भागे कितना 40, यानी 1400 में भाग दे देंगे 40 से तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 में से 2 गया 2, ये तो कैंसिल। भाग देने के लिए बच्चों बताया गया है। तो 40 में 3 का गुणा कर देंगे तो 120, 4 बार करेंगे तो 160 हो जाएगा, नहीं जाएगा। अब बताइए, अब ये उतर गया, अब यहाँ उतारेंगे 0 तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 5 के 20 कितनी आ गया बच्चों? 35। ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार बिल्कुल एकदम जो है आप बिना डरे हुए रफ उठाइए, पेन उठाइए और एक बार क्वेश्चन को देखिए और फिर अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 यदि x बराबर 12 y बराबर 10 तो सत्यापित करना है। हमको ये प्रूफ करना है कि बराबर की इधर वाला जो मान है
इस मान के बराबर है। ठीक है, तो हम बच्चों या तो एक साथ दोनों को हल करेंगे या तो अलग अलग। जो बाएं तरफ का मान है उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो दाएं तरफ का मान है उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, तो हम चलिए लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों सोल्यूशन इसका निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। अब ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड सर जी क्या होता है? अब बताइए, लेफ्ट हैंड साइड का अर्थ होता है बच्चों, हिंदी में इसको बायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायां, बायां पक्ष है ना। आज जो हमारा राइट हैंड साइड है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। अब यहां पर जो होता है एल शब्द आया है बच्चों, एल का मतलब होता है लेफ्ट और एच का मतलब होता है राइट, एच का मतलब होता है साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। और उसी प्रकार ये हो गया बच्चों राइट, और एच से हो गया हैंड, और एच से हो गया साइड, यानी लेफ्ट हैंड सॉरी बच्चों, यहाँ पे गलती हो गया, एच से हैंड हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड और ये होगा राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो होगा एल से लेफ्ट हो गया, एच से हैंड हो गया, एच से साइड हो गया, आर से राइट हो गया, एच से हैंड हो गया, एच से साइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हम बच्चों मान को डायरेक्ट पुट ना करके पहले मान को नोट करना है। देखिएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई, ठीक है, और इसके बाद है x माइनस वाई। यही था क्वेश्चन ना, मान को रखिए। x का मान 12 गुणे 12 और y का मान 10 गुणे 10 डिवाइड 12 माइनस 10, यही है ना। 12 का 12 में करेंगे पूरा बच्चों तो 144 आएगा, और 10 रहा में 100, और ये घटा दीजिए तो 2 न हो गया। अब बताइए, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 0 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी 2 से इसमें भाग दे दीजिए बच्चों। 2 दूना 4, 2 दूना 4, यही ना होगा, यानी आ गया कितना 22। ठीक है। अब बच्चों हम लोग आते हैं राइट हैंड साइड पे। आपका है x प्लस वाई। x का मान है बच्चों 12 और y का मान है 10, दोनों जोड़ दीजिए कितना हो गया 22। अब बताइए, ये मान और ये मान दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात इसके कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों मान बराबर है, अतः यह सत्यापित हुआ। यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह सत्यापित हुआ। और नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दर्शा देंगे कि दोनों मान बराबर है। आगे लिख देंगे हैंस प्रूफ, यानी ये सिद्ध हो गया या फिर यह सत्यापित हुआ। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, है ना। इसमें भी ये दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार हल करेंगे। a गुणे a माइनस b गुणे b डिवाइड a प्लस b। देखिएगा सेम वही मान है, यहाँ पर प्लस था तो उसमें माइनस है, उधर माइनस है तो उसमें प्लस है। आइए सेम मान है, a का मान 9 गुणे 9 और b का मान 5 गुणे 5 और डिवाइड 9 माइनस 5, है ना। तो 9 81 हो गया, 5 बचे 25 हो गया। अब बताइए, इसमें से घटा भी दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 और ये 4, भाग दे दीजिए बच्चों। 4 कम 4, 4 चौके 16, कितना गया बच्चों 14।
अब हम बढ़ते हैं बच्चों राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है ना। ए का मान कितना है बच्चों? 9 माइनस 5, सॉरी ये वाला माइनस है, यहाँ पे बच्चों त्रुटि हो गया, ये हमारा प्लस था तो ये 14 हो जाएगा ना, 14 14 के 56, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये बच्चों 9 माइनस 5 है, घटाएंगे कितना आएगा? 4। बताइए दोनों मान हमारा इक्वल है ना, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही बच्चों हमको प्रूफ करना था, यानी अतः यह क्या लिखेंगे? अतः यह सत्यापित हुआ, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार की आपकी एक्सरसाइज बच्चों 2D समाप्त होती है। अब हम अगले एक्सरसाइज बच्चों, ये एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 6 है, छूट चुका है, तो ये आपका 6 का पार्ट 12 था। तो बच्चों हम लोग ये जो क्वेश्चन था बिल्कुल हमें बिना डर, हमें ये क्वेश्चन के मान को पुट करते हुए सिर्फ हमें प्लस और माइनस का हमें विशेष ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं। पेन उठाइए, रफ उठाइए और उसके बाद इसको अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। एक बार इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार यह हल किया जा रहा है, इसको खूब विधिवत समझने का प्रयास कीजिए और इसके बाद आप स्वयं अपने से उस रफ पे पहले लगाने का प्रयास करें। और नोटबुक आप बनाएंगे तो उसमें साफ सुथरी कॉपी बनाएंगे। सबसे पहले आप रफ पे इसको नोट करेंगे और इसके बाद उसको एक बार आप लगाने का प्रयास करेंगे, तब इसके बाद नोटबुक पर लिखेंगे ताकि उस पर कोई गलती न हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।